ओ गिरधारी ओ बनवारी नत खटे कृष्ण मुरारी हो तेरी सर पे भारी राजन, एक समय की बात है कि आर्य जगत में है विविध मिथिला नाम नरे। आर्य जगत में है विविध मिथिला नाम नरे। राजा जिनके है जनक जगदीश नरे। राजा जिनके है जनक जगदीश नरे। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में भारी अकाल। भारी अकाल राजधानी में तब हरे करके वो विदेश आकर डट गए किसानी। हल्ले करके वो विदेश आकर डट गए किसानी। राजन, एक समय की बात है महाराज जनक के राज्य में भारी अकाल सूखा पड़ जाता। फिर क्या था, महाराज जनक पंडित व विद्वानों से पूछते कि हमारे राज्य में आखिर सूखा क्यों पड़ गया। पंडित विद्वान बताते हैं कि आपके राज्य में सूखा जो पड़ा है वो ऐसे नहीं, आप लोग राजा रानी मिलकर खेतों में हल चलाओगे तो अवश्य बारिश होगी। इसके आगे क्या हुआ भैया कुछ आप सुनाओ। उसी समय जानते हो राजन, राजा रानी दोनों मिलकर के खेतों में हल चला रहे थे, परंतु हल एक जगह रुक गया। रुकने का कारण एक घड़े से टक्कर होना। जिस समय उस घड़े को बाहर निकाला गया, उस घड़े से एक सुंदर सी कन्या पृथ्वी पर आई। जिसमें कन्या पृथ्वी पर आती है, किन किन नामों से विख्यात है जानते हो राजन? राजन, पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम पृथ्वी पर आती है, अनेकों नामों से विख्यात है, जैसे कि सिया जानकी वैदेही, सीता दिक नाम हुए उसके। आज वही कन्या धीरे धीरे सयानी होती गई। एक दिन का दृश्य, राजा जनक गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और अपनी पुत्री से महलों की साफ सफाई करने को कह गए। जिस समय राजा जनक गंगा स्नान करने के लिए चले गए, उसी समय उनकी पुत्री ने महलों की साफ सफाई करने लगी और उसी महलों में एक शिव जी का पुराना धनुष रखा था। सीता ने जाकर के उसके पास भी धनुष के पास भी सफाई की, एक हाथ से उठा करके धनुष को दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई की। जिस समय राजा जनक गंगा स्नान करके वापस आए, वह दृश्य देख करके चकित रह गए और अपने मंत्रियों से पूछा आखिर एक जगह से दूसरे जगह धनुष किसने रखा है। उनके मंत्रियों ने बताया कि आपकी पुत्री सीता ने यह कार्य कर दिखलाया है। उसी समय राजा जनक समझ गए कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है
और उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं। कैसी प्रतिज्ञा करते भैया, तुम सुनाओ। अवश्य राजन, उस समय ऐसी प्रतिज्ञा महाराज जनक करते हैं कि फिर बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस बात प्रतिज्ञा कर डाली। इस बात प्रतिज्ञा कर डाली। अब उससे विवाहे गावाही, कोई से होगा बलशाली। अब उससे विवाहे गावाही, जो इससे होगा बलशाली। राजन, फिर बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस बात प्रतिज्ञा कर डाली, अब इससे विवाहे गावाही, जो इससे होगा बलशाली। राजन ने प्रतिज्ञा करते हैं और नगर नगर में ढिढोरा पिटवा देते हैं। अनेकों राजा आते हैं परंतु धनुष को कोई भी तोड़ नहीं पाता। इसके आगे क्या हुआ भैया, कुछ आप सुनाओ। हाँ राजन, वहाँ पर धनुष तोड़ने की तो बात छोड़ो, एक पल के लिए कोई भी राजा धनुष को हिला ना सका। उसी समय विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आए थे। जानते हो क्या होता है राजन, कि रघुनंदन राम जानकी ने उस शिव धनुष को तोड़ा है। उस शिवधन को तोड़ा है, सीता के साथ साथी वाली मिथिला से नाता। सीता के साथ साथी वाली मिथिला से नाता। उसी समय राम अपने गुरुदेव का आशीर्वाद पाते हैं, जाकर के धनुष को तोड़ देते हैं। जिस समय धनुष को तोड़ देते हैं, सीता से उनका विवाह हो जाता है। जिस समय उनका सीता से विवाह हो जाता है, कुछ ही दिन जनकपुर में व्यतीत किए। जिस समय पुनः जनकपुर से अपनी विदाई लेकर के अयोध्या में आए, वहां पर क्या होता है भैया, आगे तुम सुनाओ। अवश्य राजन, कि फिर काल चक्र के द्वारा संपूर्ण सुखों का हाथ हुआ। संपूर्ण सुखों का हाथ हुआ, फिर चक्र द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। जब प्रभु राम व लक्ष्मण माता सीता अयोध्या पहुंचे तो प्रभु राम का वहां पर रात तिलक होने जा रहा था, परंतु क्या हुआ, माता केकई के द्वारा उनका 14 वर्षों का वनवास हो गया। वनवास के लिए कौन कौन निकले भैया, कुछ आप सुनो। राजन, वनवास के लिए 3 प्राणी निकलते हैं, राम व उनके छोटे भैया लक्ष्मण, साथ में उनकी प्रिय जानकी सीता। तीनों प्राणी चल करके कहाँ पहुँचते जानते हो राजन? फिर आगे चल करके जब तीनों गंगा पार हुए,
सरता नदी से पार हो जाते हैं, परंतु उनके पास सुतराई देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी समय उनकी जानकी समझ गई कि क्या बात है। उसी समय अपने अंगली से मुद्रिका निकाली और कहने लगी, लो ये स्वामी, केवट को उतराई के स्वरूप में दे दो। जिस समय वह राम अंगूठी केवट को उतराई के स्वरूप में देने लगे, उसी समय केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं भगवान, मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ठहरा सरता नदी का मल्लाह और आप हो उस भवसागर के मल्लाह। इसलिए जिस समय मैं आपके शरण में आऊं, मुझे भव से पार लगा देना, बस मैं वही उतराई समझ लूंगा। इसी प्रकार से तीनों प्राणी आगे चलते हैं। आगे चल करके जानते हो कहाँ पहुंचते हैं राजन? कि फिर आगे यात्री से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, तीनों प्राणी पंचवटी नामक स्थान पर ठहर जाते हैं। वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा घूमने के लिए उसी दंडक वन में आती है। राम का सुंदर मुखड़ा देखकर उन पर मोहित हो जाती है, उनसे विवाह करने को कहती है, परंतु राम का तो विवाह हो चुका था, इसलिए विवाह करने से इनकार कर देते हैं। उसी समय उनके छोटे भैया लक्ष्मण के पास जाती है, वो भी विवाह करने से इनकार कर देते हैं। एक दो बार इधर उधर घूमती गई, परंतु विवाह करने के लिए कोई भी तत्पर नहीं हुआ। उसी समय वो समझ गई कि हमारा विवाह इस प्रकार से नहीं हो सकता है, और उसी समय वो विशाल रूप बना करके माता सीता को खा जाना चाहा। जिस समय माता सीता को खा जाना चाहा, उसी समय राम का संकेत पाते हुए भैया लक्ष्मण उस नारी के नाक व कान काट लेते हैं। जिस समय उस नारी के नाक व कान कट जाते हैं, वह रोते बिलखते अपने परिवार वालों के पास जाती है। उसी दंडक वन में उसके भाई खर दूसरा तीसरा रहते थे, जाकर के उनसे सारा हाल बतलाती है। वो बदला लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं, साथ में 14,000 सेना लेकर के आते हैं। आगे क्या होता है भैया तुम सुनो। आगे क्या होता राजन? कि खड़ दूसर आदित लड़े रण में विभिन्न प्रकार, दूसर 14,000 सेना समेत लेकर प्रभु राम पर चढ़ाई करता है। और प्रभु राम ने क्या किया, एक ही बाण से उसकी 14,000 सेना समाप्त कर दिया। फिर क्या हुआ, वो रोती बिलखती हुई अपने भाई लंकेश के पास वो नारी पहुंच जाती। इसके आगे क्या हुआ भैया आप सुनो। उसी समय लंका में लंकेश से सारा हाल बतलाती है, जिसमें रावण ये सारा हाल सुनता है, वो भी आग बबूला हो जाता, बदला लेने के तत्पर हो जाता है। उसी समय मामा मारीच की सहायता लेकर के माता सीता का हरण कर लेता है। जिस समय माता सीता का हरण हो जाता है, उसी समय राम रोते बिलखते पशु पक्षियों से पूछते हुए, जटायु उद्धार करते हुए, माता शिवरी आश्रम होते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जिस समय ऋषमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, वहां पर सुग्रीव से उनकी मित्रता हो जाती है। उनके साथ में निकबानी सेना थी, उनके साथ में निकबानी सेना हो जाती है। उसी समय पुल बांध करके लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। जिसमें पुल बांध करके लंका पर चढ़ाई करते हैं, वहां पर अनेकों दिनों तक युद्ध होता गया, और वहां पर भैया लक्ष्मण के हाथों द्वारा वहां के अनेक राक्षस मारे गए, और अंत में राम के हाथों द्वारा रावण का विवाद हो जाता है। इसलिए जानते हो राजन,
तो विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल जान और गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ पाते हैं। पुनः अपने अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में उनके गुरुदेव के द्वारा उनका पुनः राज तिलक हो जाता है। इसलिए जानते हो राजन, राजन तो नाम आपका भी सुना सुनिए तो है राम और आप वही यदि राम हैं तो लीजिए। अरे इधर तो आओ, मन नहीं है, इधर तो आओ। और वो कहाँ गए? क्यों बेटा, क्या बात है? राजन, क्या बात है? कि हम रमते हुए तपस्वी हैं, अब और नहीं भरमाएंगे। जब तक जी चाह रहे यहाँ, अब जीविका तो अब मेरा मन तुम्हारे दरबार में नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ को जाओगे तुम लोग? मैं अपने आश्रम पर जाऊंगा। अरे यहीं रुक जाओ। ठीक है, जाओ। उन राजा के दरबार में हमें तुम्हें बहुत विलम्ब हो चुका है। चलो अपने आश्रम की ओर चलते हैं। चलो अपने गुरुदेव अपनी माता अपना इंतजार करते हैं। अवश्य भैया, चलो भैया। कि जय सत्य रूप बन देवी माँ, जय भाग्य रूप बन। कुछ भैया, कुछ आपने देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा भैया। तो घूम के देख लो। अरे भैया, कितना सुंदर रथ यहाँ पर घूम रहा है भैया। क्यों ना इस रथ को पकड़ लिया जाए? तुम्हारी इच्छा करती है इसे पकड़ने की? हाँ भैया, इसे आश्रम पर लेकर के चलेंगे, इसके साथ में खेलेंगे। सत्य कहते कुछ भैया, पकड़ लो इसे।